बालोद जिले के शिक्षकगण हाई कोर्ट में लंबित मामले पर विभाग द्वारा एक तरफा मौखिक आदेश के खिलाफ आज डीईओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इस धरने में जिले भर के करीब 89 शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुई। हड़ताली शिक्षकों के अनुसार शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्व में प्रदेश भर के शिक्षकों की प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर सूची जारी की गई थी। इस सूची में गलतियां होने के चलते शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षक जहां पोस्टेड थे उन्हें स्कूल में ज्वाइनिंग करने का आदेश जारी किया गया था। हमारे बालोद जिले में ऐसे पीड़ित शिक्षक लगभग 89 हैं और हम आज 3/11 की स्थिति में जो कोर्ट का आदेश था उसके तामीली करने के लिए आज डीओ साहब के पास से आए हैं कि कोर्ट ने ये कहा है कि 4/9 की स्थिति में हमको स्टेटस को के तहत अपने साला से एक तरफा रिलीव कर दिया गया था, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है और हमें अपने पूर्व पदस्थ साला में ज्वाइन करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। अब माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी हमें किसी भी साला में ज्वाइनिंग के लिए कोई आदेश हमारे विभागीय या हमारे उच्च अधिकारियों से प्राप्त नहीं हो रहा था। इसलिए आज हम सभी बालोद जिले के समस्त संशोधन पीड़ित शिक्षक साथी यहाँ डीओ कार्यालय में एकत्रित हुए हैं। डीओ साहब से बात करना चाह रहे हैं। डीओ साहब से हम ये मांग करना चाहते हैं कि डीपीआई ने यहाँ डीओ कार्यालय को जो आदेश दिया था कि कोर्ट के निर्णय के अनुसार सभी शिक्षकों को उनके साला में पूर्व पदस्थ साला में या उसके अनुसार से कार्रवाई की जाए, परंतु आज पर्यंत तक डीओ कार्यालय से हमारे लिए किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम किस साला में जाएं, कैसे जाएं, कहां ज्वाइनिंग करें, कोई भी आदेश नहीं निकाला जाए। हम अधर में हैं और साथ ही साथ हमें ना तो वेतन मिल रहा है ना किसी भी प्रकार की कोई राहत दिख रही है। हमारे सभी साथी बहुत परेशान हैं और आज डीओ साहब से हम मिलने आए तो पर भी डीओ साहब ने हमको किसी प्रकार की राहत वाली बात नहीं बताई। के तहत ही हम लोग वही जानकारी लेने के लिए यहाँ पे डीओ साहब के पास आए हैं कि 4/11 की 4 इस सेवाओं की स्थिति में जो निकला था आदेश वो खारिज हो चुका है, सब चीज़ हो चुका है। उसके बावजूद जो अभी 3/11 को निकला है कि इनको जितने भी टीचर थे संशोधित जो याचिका लगाए थे उनको जो है राहत के तौर पे ज्वाइनिंग दिया जाए करके दिया गया है, लेकिन अभी तक हमको 3/11 की स्थिति से अभी तक 21 तारीख हो गया है। हमें अभी डीओ बीओ जेडी डीपीआई हम सभी जगह चले जा चुके हैं। मतलब अपने तरफ से कोशिश करें कि हमें अभी स्कूल ज्वाइनिंग में दिया जाए, संशोधित जगह हो, काउंसलिंग जगह हो, ज्वाइनिंग लेटर हमारे हाथ में देना चाहिए। जब तक हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा हम स्कूल कैसे ज्वाइन करेंगे। और एक चीज़ और है, 3 महीने से हमको वेतन नहीं दिया जा रहा है। मेरा भी 2 बेटा है ना, और पति है, घर में सास ससुर है, लेकिन मेरे पास अभी मतलब घर चलाने की स्थिति में अभी बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। ये स्थिति है, पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से हमें अभी आज की स्थिति में मतलब डीओ सर के द्वारा हमें कोई लिखित आदेश देने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे हैं। वहीं डीईओ ने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों के हित में अपनी पूर्व संस्था में ज्वाइन कर ले, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षक इसे अपने अधिकारों का हनन मानते हुए अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और मांगों पर लिखित आदेश नहीं होने की स्थिति में ऐसे ही रोजाना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर बैठने की बात कहते नजर आए। इनका निराकरण जो है वो सचिव स्तर पर एक समिति बनी हुई है। इनको वहाँ पर उनका आवेदन देना है 25 दिसंबर तक। उस आवेदन के आधार पर इन्होंने जो संशोधित शाला मांगी थी या चाही थी या जहाँ इन्हें पदस्थ किया गया था उस पर अंतिम निर्णय होगा। तो इस संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय से एक आदेश है, सजेशन है वो कि इनको जो पूर्व पदांकित काउंसलिंग में जो शाला हुई थी उसे प्रीवियस स्कूल मानते हुए उन्हें वहाँ पदस्थ माना जाए। तो हमने भी ये सुझाव दिया है इनको कि आवेदन दे दें और अपने पूर्व पदांकित शाला में ज्वाइन करें। ये शायद सब इनका कहना है कि संशोधित शाला में ही ये लोग कार्य करना चाहते हैं। क्योंकि ये अब आपसे राइटिंग में मांग रहे हैं चीज़ों को नहीं, राइटिंग में देने का तो मेरे स्तर का एक केस नहीं है, क्योंकि इनका प्रमोशन जेडी स्तर पर हुआ, इनकी पोस्टिंग जेडी स्तर पर हुई और उसके बाद जब कोर्ट प्रकरण लंबित रहता है तो किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट देना उचित नहीं होता। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से चुनाव और दीपावली के चलते स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। वहीं शिक्षक और विभागीय लड़ाई में एक बार फिर स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। वहीं आने वाले दिनों में स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। ऐसे में इसका सीधा असर स्कूली छात्रों के परिणाम पर भी पड़ सकता है। बहरहाल देखना ये होगा कि शिक्षकों और विभाग के बीच ये द्वंद्व कब तक शांत होता है।